आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, एक रिपोर्ट बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर, और जानेंगे वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम वही खरीदें और बेचें जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। प्रधानमंत्री ने नालंदा के बुनकर नवीन कुमार की उनके काम को लेकर सराहना की। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। इधर नालंदा के नेपुरा ग्राम में रेशम प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का संचालन करने वाले नवीन कुमार ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उनके कार्यों की सराहना करने पर आभार जताया है। बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी गांव से हम लोग को ढूंढ के निकाले और बुनकर को निकाले सर, और हम लोग के प्रति में उनका इच्छा जागरूक हुआ। अब हमारे लिए प्रधानमंत्री जी इतना सोचे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम अपने यहाँ का बने कुछ कपड़े उनको हम अपने तरफ से उनको सम्मान के रूप में भेंट करने का कोशिश में है सर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अभियान के तहत 7,89,00,000 मतदाताओं में से 7,23,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए। वहीं 99.8% मतदाताओं का सत्यापन किया गया। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभियान के तहत लगभग 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं और लगभग 36 लाख मतदाता या तो अस्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं लगाया जा सका। अभियान के दौरान प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची से कटने की संभावना है। यह विशेष अभियान राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1 महीने तक चलाया गया। इस व्यापक अभियान में 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 243 निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 2,976 सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और लगभग 78,000 बूथ स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए थे। विशेष पुनरीक्षण के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और 1 सितंबर तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों से दावा आपत्तियां ली जाएंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदाताओं को नोटिस भेजेंगे। यदि मतदाता ERO के निर्णय से
असहमत होते हैं तो वे जिलाधिकारी और उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की न्यायिक निगरानी कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियान के तहत बड़े पैमाने पर लोग मतदाता सूची से बाहर होते हैं तो वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर। वैशाली के पवित्र पुष्करणी तालाब और पौराणिक स्तूप के नजदीक बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप आम लोगों के लिए खुल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, मलेशिया, भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, बांग्लादेश और इंडोनेशिया सहित 15 देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। एक रिपोर्ट। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। उन्नत वास्तुकला से निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण 72 एकड़ भूखंड पर 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। आधुनिक भारत में पहली बार स्तूप का निर्माण सीमेंट, ईंट और कंक्रीट के बिना पूरी तरह पत्थरों से किया गया है। स्तूप की ऊंचाई 33 मीटर से अधिक यानी विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग 2 गुनी है। इसमें राजस्थान के पलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है जो स्मारक का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यह अवशेष 1958 और 1962 के बीच पुरातात्विक उत्खनन के दौरान मिला था। भगवान बुद्ध का यह अस्थि अवशेष सबसे प्रमाणिक है। इसका उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। ओडिशा के कलाकारों द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्मारक को विशिष्टता प्रदान करती है। सांची स्तूप के तोरण द्वार के अनुरूप भी इसका प्रवेश द्वार बौद्ध वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है। परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, आगंतुक केंद्र, संग्रहालय खंड, एमपी थिएटर, कैफेटेरिया, 500 किलोवाट सौर विद्युत ऊर्जा संयंत्र, पार्किंग और अन्य सुविधाएं हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।